कि स्त्री का क्या धर्म है। सब धर्मों का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। वही स्त्री परम पद में आरूढ़ होती है जो अपने पति को भगवान का स्वरूप समझती है। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं, भगवान सब में विराजमान है। फिर अपने पतिदेव में भगवान मान ले तो बात बन जाए। पर ऐसा नहीं कि पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को, ऐसा नहीं। पत्नी के प्रति भी भगवत भाव रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान विराजमान है। पत्नी को चाहिए कि पति की आज्ञा में रहे, उनकी सेवा में रहे, उनके अनुकूल रहे। पति को प्रसन्न रखना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे ही पत्नी के प्रति पति का भाव होना चाहिए कि वो भी उनके अनुकूल रहे, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तभी गृहस्थ धर्म परिपूर्ण माना जाएगा। जो अपने पति को ईश्वर मानती है उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पतिव्रता होती है वो परम पद में आरूढ़ होती है। कितना बड़ा बल पतिव्रता का। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवत स्वरूप गए, तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी 6-6 महीने के बालक बन गए, पालने पे झुला दिया। पर ब्रह्म परमात्मा को एक पतिव्रता ने पालने पे झुला दिया। काफी समय हुआ, तीनों देवियां आई नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के। उन्होंने देखा 6-6 महीना के बालक, तब विनय की। तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, जब जवान होंगे तब हम ब्याह करेंगे आपसे, फिर आप ले जाना। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये पालने में आप हमें जो बाल सुख दिए, आप हमें वो सुख छीन नहीं सकते, आप हमें वो सुख प्रदान करें फिर जाएं। तो भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान महादेव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से महात्मा चंद्रमा मुनि, ये 3 उन्हीं पालने पे फिरिए गए। ये पतिव्रता के सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया और सत्यवान को और अपने पूरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को महान बना करके अपने पति की आजीवन के लिए आयु मांग ली। बड़ी सामर्थ्य है पातिव्रत धर्म में। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहकर पातिव्रत धर्म का, अब ये धर्म सब शास्त्रों में लिखे रह गए भाई। साध्वी स्त्री को चाहिए झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, लीपते समय, चौक पूरते समय, अपने शरीर को सजाते समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान का नाम स्मरण, कितना बढ़िया भजन है। सोहनी लगा रहे, पोछा लगा रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में भी गोपी जनों ने कोई सन्यास नहीं लिया था बाहर से, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी गोपियों की चरण धूलि की याचना करते। जब परमहंस सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं उनके जस का, जब उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण रज की आकांक्षा कर रहे तो औरों की क्या। बृहस्पति शिष्य परम ज्ञानी महात्मा भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की गोपियों की चरण रज हमारे माथे पे लगे। क्यों? क्योंकि हर समय लीपते बुहारते हर समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की मंगल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जो गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी विनम्र, झगड़ा नहीं, इसीलिए बड़ा संकट में है गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म दोनों। विरक्त धर्म इसलिए है कि आप जैसे अपवित्र आचरण करके हमें भिक्षा देंगे वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। अगर अधर्म आचरण करके दोगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अधर्म आचरण क्यों? अन्न खा रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप धर्म से कमा कर एक रोटी हमें देंगे, वो जब हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भजन करेगी। और गृहस्थ धर्म में जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सब बेकार है। देखो, ना मन पवित्र, ना तन पवित्र, ना विचार पवित्र, तो क्या गृहस्थ धर्म। जो विनम्र है, विनयी है गृहस्थ, इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम? यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है, जिससे विरक्त भी वहीं पैदा हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है,
वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो प्रिय वचनों से आए हुए अतिथि की सेवा करता है। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया, मधुर वचन, आइए स्वागत है आपका, कम से कम आसन और जल, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो सबको ही कर सकता है। भोजन और आगे की बातें ना हो तो हाथ जोड़ दे, पर आए हुए दरवाजे पर भिक्षुक, अतिथि, कोई भी आया हो, प्रिय वचन, आसन और जल, 3 चीजें तो सबको ही दे सकता है। प्यार से बोल सकते हो, पानी के लिए पूछ सकते हो, एक आसन पे बैठाल सकते हो। इसके बाद वो जो मांग रहा है हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, तो मना कर सकते हैं। अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्र प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। जो पति परायणा होती है और जो एक पत्नी व्रत होता है, उसके यहां भले वैभव न दिखाई दे, लेकिन उसके यहां शांति होगी, सुख होगा, एक आनंद होगा। अब मेहनत करके पति कमा के आ रहा है और घर में व्यभिचारिणी स्त्री है और ये देख करके उसकी छाती जल रही, या पत्नी बहुत धर्मात्मा है, पति व्यभिचारी है तो उसका हृदय जल रहा है, ये बहुत गलत है। अपने धर्म को समझो। ये शरीर का जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ये नरक पहुंचा देगी। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छलावा करके दूसरे पुरुष से सहवास करती है वो रौरव नरक पर। अगर पुरुष दूसरी किसी पत्नी से ऐसा करता है तो फिर नरकों के वर्णन में सुना ही है कि लोहे की स्त्री जलती हुई और कल्पों तक फिर चिपकाया जाता है, ले आलिंगन करो, फिर वहां हाय हाय मचता है। इसलिए होश में जो गृहस्थ धर्म नारद जी वर्णन कर रहे हैं, जो गृहस्थ धर्म में पति पत्नी एक भाव प्रेम संबंध और बड़े पवित्र रहते हैं, विनयी हैं, उनके घर में भले आपको करोड़ों अरबों रुपया न दिखाई दे, लेकिन शांति होगी, सुख होगा, बड़ा आनंद रहता है। गृहस्थ धर्म बड़ा, ऐसा थोड़ी कि निकृष्ट कोई गृहस्थ धर्म है। युधिष्ठिर जी जो चोरी नहीं करते और जो पाप कर्म नहीं करते, वो अपने आप शांति और सुख को प्राप्त होते हैं। पर सावधान रहे, चोरी करना और अन्य पाप कर्म करना, इनसे अपने आप को बचावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो धर्म से चलता है तो कुल परंपरागत लक्ष्मी चलती रहती है। ध्यान दीजिए, दीपक की तरह भले जले, लेकिन जो धर्म से धन कमाते हैं उनका परिवार सुखी रहेगा। और ये जो अधर्म से घूस लेकर इधर उधर, फिर उनका जो है वो भले हाइलोजन की तरह एक बार जले, लेकिन फ्यूज पक्का हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे, परिवार तितर बितर हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अधर्माचरण करके गृहस्थ का पालन करने की कोशिश ना करे। भले धर्म से नमक रोटी खाने को मिले, आप धर्म से चलें। ये भारतवर्ष वेददर्शी ऋषि मुनियों का देश है, ये गर्व का विषय है। हम भारतवासी हैं। ये सब देशों जैसा यहां व्यवहार नहीं है, पशुता, आसुरी प्रवृत्ति, केवल इंद्रियों का पोषण, ऐसा नहीं। ये धर्म का पालन करने वाला देश है। एक प्रसंग में भाई जी ने लिखा था कि अकबर सम्राट जब राजपूतों को परास्त किया तो सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी। रात्रि के समय कुछ अंगरक्षकों के साथ वो ये देख रहा था, खुशी मना रहा था कि बहुत से राजपूतों को मारा गया। तो उसी में देखा कि एक नवीन अवस्था का राजकुमार दीपक लेकर शवों के चेहरे को देख रहा है। तो आवाज लगाई, सावधान। तत्काल तलवार खींच करके खड़ी हो गई। वो कोई राजकुमार नहीं थी, वो राजकुमारी थी। नजदीक अकबर अपने साथियों के साथ गया, कौन हो तुम? तो उसने बताया कि मैं क्षत्रिय राजकुमारी हूं। तो यहां रणभूमि में कैसे? तो उनका मेरे ब्याह का अमुक राजकुमार से संबंध निश्चित हो चुका था और वो रणभूमि में मारा गया। तो मैं उसे देख रही हूं कि उसका शव मिल जाए तो मैं सती हो जाऊं। तो उनका ब्याह तय हुआ था। बोले हाँ, हम भारतीय नारी हैं, एक बार जिसको अपना पति स्वीकार कर लिया जीवन उसी को समर्पित कर देती है, ये हमारे यहां की परंपरा।
वो होश उड़ गए उसको कि अभी ब्याह हुआ नहीं, ब्याह की बात तय हुई थी और ये 100 ढूंढने आई उसके साथ अपने शरीर को नष्ट कर देने की। ये पूर्व की बात। ये हमारा भारत देश है जहां अपने संबंधों के, अपने चरित्रों की पवित्रता है यहां, और उसी के बल से परम पद आदि प्राप्ति। ये पशुता थोड़ी थी, ये पशुता तो अभी कुछ वर्षों से आई हुई है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करके किसी एक को स्वेक आजीवन निर्वाह करो, ये हमारे यहां की पद्धति रही। जो धर्म से चलता है, कुल परंपरागत, उसके यहां श्री वैभव सुख शांति बनी रहती है। अब युधिष्ठिर जी ने पूछा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इसमें गृहस्थ का तो वर्णन किया, अब ब्रह्मचर्य आश्रम का और वानप्रस्थ आश्रम का और सन्यास आश्रम का क्या स्वरूप है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ब्रह्मचारी चाहे कोई भी हो, गरीब या बड़े घर का या किसी भी वर्ण का, गुरुकुल में सब ब्रह्मचारी माने जाते थे। पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य जो रहे तो उसका जीवन एक अलग होगा। आप देखना, उसकी संतानें एक दिव्य होंगी। लेकिन हमें लगता है कि दसियों हजार में 10,000 में नहीं, 10,000 में कोई एक ऐसा निकले तो निकले, नहीं तो बहुत है कि ब्याह ना हुआ हो तब तक वो ब्रह्मचर्य रहा हो। अब जो समय चल रहा है 10,000 में कि ब्याह ना हुआ हो और वो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो, ये तो मतलब अलौकिक पुरुष का अवतार समझो, अलौकिक पुरुष का अवतार समझो। अगर वो ऐसा गुरुकुल में निवास करना, ये तो प्रथा ही खत्म हो चुकी एक तरह से, कहीं कहीं ऐसा है। लेकिन उसमें भी कह रहे 10,000 में कोई ऐसा बिरला होगा जो किसी प्रक्रिया से अपने ब्रह्मचर्य को जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक नष्ट नहीं किया। गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। वो गुरु जी के सामने अपने को दास के समान समझे, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और गुरुदेव का हित कैसे हो, उनको सुख कैसे पहुंचे, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसका प्रधान धर्म है गुरु सेवा, गुरु चरणों में अनुराग और गुरु के सामने अपने को बहुत दीनहीन दास मानना और अपनी इंद्रियों को बहुत सावधान रखना। गुरु सेवा तभी पूर्ण होती है जब मान त्यागी होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर गुरु चरणों की सेवा करना, यह विशेष जीवन को प्रकाशित करने वाली बात है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो भिक्षा मांगकर लावे वो गुरु के सामने समर्पित कर दे और गुरु की आज्ञा से ही उसको पावे। और ब्रह्मचर्य आश्रम में मौन व्रत का जरूर आश्रय ले, ज्यादा बातचीत विषय वासना बढ़ाती है। एकाग्र रहे और गायत्री का जप दोनों संध्याओं में या तीनों संध्याओं में जैसा समय मिले वैसा, त्रिकाल संध्या या 2 काल की संध्या। और गुरुजी जब बुलावे तो क्षुद्र दास की तरह हाथ जोड़कर उनके सामने अनुशासन में रहे और गुरु के द्वारा पढ़ाए हुए शास्त्रों का एकांत में चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। जब गुरुदेव आवे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, फिर उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाए और जो उपदेश करे फिर उसे बड़े ध्यान से सुने। ब्रह्मचारी को चाहिए मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटाजूट, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और कुशा ये हर समय धारण करे। ये अपने लोग भगवत कृपा से मृगचर्म हटा करके और सब धारण किए। मेखला भी धारण थी मूंज की और वस्त्र श्वेत और जटाएं भी थी और दंड पलाश का और कमंडल और यज्ञोपवीत और कुशा चोटी पे और 108 कुशा की मुट्ठा और गायत्री अनुष्ठान।
सायंकाल 24 घंटे में एक बार भिक्षा करे ब्रह्मचारी। 24 घंटे में ब्रह्मचारी को एक बार सायंकाल भोजन पाने के लिए आज्ञा है, तभी वो ब्रह्मचर्य पचा पाएगा। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए, अन्यथा ना पाए। गुरुदेव ना बोले तो प्रणाम करके भिक्षा रख के चले गए। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए। बड़ी गुरु आज्ञा पर पूरा जीवन समर्पित जिन्होंने कर दिया, निहाल हो गए। और अपने चरित्र की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहे ब्रह्मचारी। ये चरित्र के लिए बहुत हानिकारक है मोबाइल, क्योंकि इसमें सारे चरित्रहीन विषय भी भरे पड़े हैं। यद्यपि गुण ना हो तो कोई स्वीकार ही न करे, इसलिए माया ने गुण भी रख दिया है कि आप इससे सत्संग भी सुन सकते हैं, आप अच्छी बातें भी सुन सकते हैं, लेकिन एकांत में सत्संग कोई बिरला सुनेगा। एकांत में तो फिर संसारिकता की तरफ मन भागता है। इसलिए बच्चों, उस समय तो थे ही नहीं जब अपने लोगों का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, मोबाइल नहीं था। किसी को सूचना पहुंचानी, आज मरा है तो 15 दिन तक लगते थे। एक चलता था पोस्ट कार्ड, और एक नीला नीला ऐसे जो बंद करके दो चलते थे। एक पोस्ट कार्ड खुला इतना बड़ा 15 पैसे का, और ज्यादा जरूरी हो तो तार होता था, तार तार कर दो ऐसे ऐसे। और अब तो मोबाइल चल गया है। मोबाइल से बचो, ये बहुत हानिकारक है। साधु महात्माओं के लिए तो खास करके विशेष हानिकारक है, बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है, बहुत हानि। इतना बड़ा बच्चा सर्च करके दुनिया की बात निकाल देगा। आज तक मोबाइल खोलना नहीं आया। ये जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका मनन होता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए हमको ना वो देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है जो हमारे भजन में विघ्न पहुंचावे। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर और कोई भी किसी भी शरीर से भी अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने की चेष्टा ना करे। जो ब्रह्मचर्य से आजीवन ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम भी जाया जाता है और ब्रह्मचर्य से विरक्त आश्रम। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गृहस्थ में जाना हो चाहे वो विरक्त में। गृहस्थ आश्रम में यदि नहीं जाना और ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत लेना है, तब तो बहुत सावधान हो जाए। आजीवन के लिए नियम ले ले कि कामी पुरुष और कामिनी का कभी भी संग नहीं करेंगे। एक हरकत जहां समझ में आ जाए, देखो बुद्धिमान मनुष्य शरीर है, पता चल जाता है एक दृष्टि से, एक हरकत से कि इसका स्पर्श करना, इसका देखना, इसका बोलना किस भाव से है। साधक को सावधान रहना चाहिए जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। इंद्री बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न करने पर भी मन को क्षुब्ध करके विषयों की तरफ खींच लेती हैं।